वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्राइम जॉब अपडेट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस ने कुछ पोस्ट एडवर्टाइज़ किए हैं JNK के लिए। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोस्ट नेम क्या रहेगा, सैलरी डिटेल्स क्या रहेंगी, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे और लास्ट डेट क्या रहेगी। इन सब पोस्ट की क्वालिफिकेशन 10th पास ही चाहिए होगी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स जानने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो ले चलता हूँ मैं अब आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। जैसे मैंने ये बताया JNK के लिए, तो ये इसमें मेंशन है नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक सर्कल थर्ड 2021-22 JNK सर्कल। ये पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक के लिए निकली है। इसमें जैसे पोस्ट नेम रहेगा, एक आ जाएगा ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट रहेगी। उसके बाद सेकंड पोस्ट नेम आएगा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। उसके बाद आ जाएगा डाक सेवक की पोस्ट। अब इसमें बात कर लें तो इनमें जो सैलरी डिटेल्स रहेगी ये टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस रहेगा। ये आपके जैसे इसमें दो स्लैब इनने बनाए हुए हैं, एक आ जाएगा 4 आवर स्लैब और एक आ जाएगा 5 आवर स्लैब। जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर के 4 आवर स्लैब में आपको 12,000 रुपये सैलरी मिलेगी और 5 आवर जो लेवल 2 रहेगा 5 आवर स्लैब वाला, इसमें 14,500 आपको सैलरी मिलेगी। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की पोस्ट के लिए लेवल 1 जो 4 आवर स्लैब रहेगा उसमें 10,000 सैलरी रहेगी और लेवल 2 जिसका 5 आवर स्लैब वाले में आपको 12,000 की सैलरी मिलेगी। उसके बाद बात करें इसमें एलिजिबिलिटी की, तो सबसे पहले जो है 18 से 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। एज ऑन 30 सितंबर 21 आपकी एज 30 सितंबर 21 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। इसमें SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, OBC कैंडिडेट्स को 3 साल की रिलैक्सेशन रहेगी। उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। हैंडीकैप कैटेगरी कैंडिडेट्स वालों को 10 साल की रिलैक्सेशन रहेगी और OBC वाला कोई अगर OBC कैटेगरी का कैंडिडेट कोई हैंडीकैप कैटेगरी भी साथ लगाता है तो उसे 13 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग जो कैंडिडेट होंगे अगर वो भी फिज़िकली हैंडीकैप कैटेगरी साथ लगाते तो उन्हें 15 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी एज में। जो PWD कैटेगरी है उसमें मिनिमम आपकी 40% डिसेबिलिटी होगी तो ही वो कैटेगरी आपकी मानी जाएगी। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन सब पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास ही होनी चाहिए और उसमें कंपलसरी जैसे आपका मैथ्स होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए यानी हिंदी या उर्दू होना चाहिए और साथ में आपकी इंग्लिश भी होनी चाहिए। जो लोकल लैंग्वेज का नॉलेज है वो आपको कंपलसरी होना चाहिए और 10th तक आपने पढ़ी होनी चाहिए। JNK के लिए इन्होंने लोकल लैंग्वेज बनाई है हिंदी और उर्दू। जैसे ये इनने अलग अलग स्टेट्स और यूटीज़ में बनाया हुआ है, मतलब किस स्टेट की किस यूटी की लोकल लैंग्वेज कौन सी रहेगी। तो हम चलते हैं JNK सर्कल पे। JNK सर्कल में इनने उर्दू और हिंदी को लोकल लैंग्वेज माना है। तो उसके बाद जैसे ये बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का आपको एक सर्टिफिकेट लगाना होगा, मिनिमम मतलब 60 दिन का यानी 2 महीने का आपका कम से कम कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। उसके बाद रेजिडेंस की बात करें तो अब जैसे इन्होंने बताया जो कंडीशन रहेंगी रेजिडेंस की, वो जैसे इनका एक रूल 3A है, रूल 3A ऑफ GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020। तो उसके बाद इन्होंने जैसे बताया जो ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए अप्लाई करेगा उसे अकोमोडेशन भी देनी होगी पोस्ट ऑफिस रखने के लिए। सिलेक्शन के बाद उसे कुछ स्पेस या कुछ जगह भी देनी होगी, जिसमें इन्होंने ये बताया है जो बिल्डिंग होनी चाहिए वो कहीं भी बिजी प्लेस होनी चाहिए आपके विलेज या आपके एरिया में। तो मे बी ओन्ड बाई ए ग्राम पंचायत, द बिल्डिंग में बी ओन्ड बाई ए ग्राम पंचायत और सेंट्रल गवर्नमेंट और बाई स्टेट गवर्नमेंट सच ए स्कूल और ऑफिस और BPM ऑन हो सारे प्रॉपर रेंटेड अकोमोडेशन इन ए बिजी प्लेस ऑफ द पोस्ट। यानी कोई ग्राम पंचायत या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऑफिस या कोई स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस या कोई स्कूल या फिर जो ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए अप्लाई करेगा उसका अपना घर या फिर कोई रेंटेड अकोमोडेशन, कोई रेंटेड बिल्डिंग जिसमें कोई बिजी प्लेस वगैरह आ जाएगी। लोकेशन द ब्रांच ऑफिस ब्यूरो शुड बी लोकेटेड इन द मेन बिजी पार्ट ऑफ द पोस्ट विलेज। जो विलेज के एरिया ऑलमोस्ट सारे जहाँ टच करते होंगे, जहाँ ज़्यादा लोगों का आना जाना होगा, उनमें से कोई लोकेशन रहनी चाहिए। ये 100 स्क्वायर फीट का आपका होना चाहिए, 10 बाई 10 डायमेंशन का होना चाहिए कोई भी जो आप रूम या कुछ भी दोगे, और साथ में ये ग्राउंड फ्लोर पे रहना चाहिए।
उसके बाद जैसे स्ट्रक्चर, पावर सप्लाई, इसमें ये इन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है। द प्लान पोस्ट ऑफिस एक्नोवेशन शुड प्रेफरली बी ए ब्रिक मार्टर स्ट्रक्चर टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए वो ईंटों का वो घर बना होना चाहिए। और रूम शुड बी प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड एंड लाइटेड एंड शुड बी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड एंड नीटली वाइट वाश्ड। उसमें अच्छे से वाइट वाश किया होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसमें वेंटिलेशन और लाइट का प्रॉपर अरेंजमेंट रहना चाहिए। उसमें जैसे फ़ैन, इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब, ये सारा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जैसे हमने बताया, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होना चाहिए। और इसमें काफ़ी सारी और भी डिटेल्स रहेंगी, तो मैं आपको मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो आपको बता देता हूँ। उसके बाद अगर आप कंप्लीट डिटेल्स जानना चाहेंगे तो मैं इसके नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, और टेलीग्राम चैनल पे भी इसकी PDF अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ी की बात करें तो जैसे अनरिजर्व्ड OBC, EWS, मेल, ट्रांसमैन, इन सब के लिए 100 रुपये फ़ी रहेगी। और जो फीमेल SC ST कैंडिडेट्स के लिए फ़ार्म, और हैंडीकैप SC ST और हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए फ़ार्म फ्री ऑफ कास्ट रहेगा। फ़ी पे करने के आपको 2 ऑप्शन रहेंगे। जैसे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से, या फिर दूसरा दूसरा ऑप्शन रहेगा जो आपका मेन पोस्ट ऑफिस होगा, उसमें जाके आप फ़ी पे कर सकते हैं। अब हम सीधा चलते हैं इस पर, हाउ टू अप्लाई। हमने फॉर्म भरना कैसे है, इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। इसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में है कि आपने सबसे पहले कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ लेनी हो रजिस्टर करने से पहले। उसके बाद अगर आपको लगे कि आप एलिजिबल हैं, जो इनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, आप टेंथ आपकी पास है, उसके बाद जो भी जैसे इन्हें आप बिल्डिंग का अरेंजमेंट या आपको साइकिलिंग आती है तो ये आप अप्लाई करें। उसके बाद आप सिर्फ एक ही बार रजिस्टर कर सकते हैं, तो आपको एक ही बार इसमें रजिस्टर करना होगा। अगर आप वापस से रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको फिज़िकली फॉर्म नहीं सबमिट करना होगा, आपको बस ये ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट करना रहेगा। आपको फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपके मार्कशीट और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो अपलोड करने होंगे। तो इनमें मैं आपको आगे साइज़ भी बता दूंगा क्या क्या साइज़ चाहिए होगा। तो आपको वो बिल्कुल ब्लर्ड नहीं होना चाहिए, क्लियर्ड फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर होने चाहिए जिसमें आपकी रिजेक्शन ना हो। एप्लीकेशन सबमिशन की जैसे मैंने बताया आपको, लास्ट डेट स्टार्टिंग डेट थी 30 सितंबर 2021 और लास्ट डेट रहेगी 29 अक्टूबर 2021। फॉर्म फिल करने के लिए आपको जाना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in पे, या फिर दूसरी इनकी वेबसाइट रहेगी appost.in/GDS ऑनलाइन। फॉर्म रजिस्टर करते टाइम जो आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स डालनी होंगी वो आपको अपनी मार्कशीट्स के अकॉर्डिंग डालनी होंगी, ताकि उनमें कोई एरर मिस्टेक ना हो। सबसे पहले आपको नेम इंटर करना होगा, फादर नेम इंटर करना होगा, मोबाइल नंबर जिस पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर OTP आएगा, आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी होगी, जेंडर, कम्युनिटी, अगर हैंडीकैप्ड या कोई कैटेगरी है तो वो आपको इंटर करनी होगी। उसके बाद जैसे ये सिलेक्ट करना होगा किस स्टेट से या UT से आपने 10th पास की है, बोर्ड कौन सा था आपके 10th का। उसके बाद पासिंग ईयर क्या रहेगा, रोल नंबर क्या रहेगा। और उसके बाद फ़ी की बात करें तो फ़ी जैसे मैंने पहले ही बताया आपको 100 रुपये OC OBC EWS मेल और ट्रांसमैन के लिए आपको 100 रुपये फ़ी पे करनी होगी। और जो है फीमेल कैंडिडेट्स और हैंडीकैप कैंडिडेट्स के का फॉर्म ये फ्री ऑफ कास्ट रहेगा। फॉर्म की फ़ी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, और दूसरा आप जाके इनके हेड पोस्ट ऑफिस में भी डिपॉजिट कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स के साइज़ की बात कर लें तो जैसे 10th की मार्कशीट रहेगी आपको JPG या JPEG फॉर्मेट में ही अपलोड करनी होगी। साइज़ आपका 200 KB तक रहना चाहिए, और जो पेज की A4 साइज़ और 200 KB के अंदर ही रहना चाहिए, A4 से बड़ा पेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैसे आगे बात कर लेते हैं, DOB के लिए भी आपको जैसे 10th की मार्कशीट या 10th का डिप्लोमा अपलोड करना होगा, वो भी JPG JPEG फॉर्मेट में रहना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये भी सेम साइज़ का इसका भी वही रहेगा, JPG या JPEG, और 200 KB और A4 साइज़ पेपर पे होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर जैसे फ़ोटो आपका 50 KB तक होना चाहिए, 200 × 230 पिक्सल्स में आपको ये फ़ोटो को आपने रीसाइज़ करना होगा।
ये भी JPG और JPEG फॉर्मेट में रहेगा। सिग्नेचर का साइज़ आपका 20 KB तक रहना चाहिए और 140 से 60 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। और हैंडीकैप का भी आपका 200 KB से ज़्यादा नहीं साइज़ जाना चाहिए और A4 पेज पे रहना चाहिए। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको पूछना होता है तो आप ये गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर रहेगा इनका 01912479 मेल ID रहेगी jkgds@gmail.com। अब पोस्ट की बात कर रहे हैं और सैलरी की बात कर लें तो जैसे जम्मू में गांधीनगर में ये स्माइलपुर जगह में स्माइलपुर ब्रांच ऑफिस में पोस्ट रहेगी यहाँ रिज़र्व के लिए एक। उसके बाद जैसे मैं सीधा BO नेम आपके बोलता जाता हूँ। इसमें जैसे बिश्ना, गोंडला, रताना, गुरु नानक नगर, उसके बाद कालू चाक, मकवाल, बोर कैंप, खोर, देवियाँ, किला बाऊ, मंडल, चक्रोही, कोटलिशा, ये आप काफ़ी सारे ये लंबी लिस्ट है तो इसे आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे जम्मू में ये आ गया राब्ता, दाना, बडसू, तो जम्मू में पोस्ट हैं। उसके बाद राजौरी के लिए पोस्ट हैं। राजौरी में मैं बताता चलूँ ये इसमें आ जाएगा कालाबन, केवल, सागरा, पनियाड, डाली, मैतका, देरा, ये काफ़ी सारी जगह जैसे फतेहपुर है, गलुत्ती है, शेरी ख्वाजा है, सुंदरबनी है। तो मैं कंप्लीट ये लिस्ट ये कंप्लीट नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप वहाँ से डाउनलोड करके ये कंप्लीट जैसे जो भी जिस एरिया का भी बंदा होगा वो वहाँ से देख के फॉर्म अप्लाई कर सकता है। वीडियो काम का लगे तो लाइक और शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।